रेगिस्तान की वो खामोश रात, जब हवा तक थम सी गई थी। भारत एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकता था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या इतनी बड़ी चाल दुनिया की सबसे ताकतवर नजरों से छुप पाई? साल 1998 भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया में असली ताकत अब न्यूक्लियर पावर से तय हो रही थी। बड़े बड़े देश पहले ही अपनी ताकत दिखा चुके थे और भारत पर दबाव था कि वो इस रेस से दूर रहे। लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ और ही प्लान चल रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जो हिस्ट्री के सबसे सीक्रेट मिशंस में गिना जाने वाला था। राजस्थान के पोखरण का सूखा रेगिस्तान ऊपर से पूरी तरह शांत दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। भारत अपने दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा था, जिसे बाद में दुनिया ने पोखरण 2 के नाम से जाना। लेकिन इस बार असली चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं था। असली चैलेंज था अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स। उस समय अमेरिका के पास ऐसी एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी जो जमीन पर होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट तक पकड़ सकती थी। खासकर न्यूक्लियर एक्टिविटी को छिपाना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, और भारत जानता था अगर एक भी गलती हुई तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहीं एंट्री होती है रॉ की, जिनका काम था इस पूरे ऑपरेशन को दुनिया की नज़रों से छुपाना। उनका मिशन क्लियर था, सैटेलाइट्स को कंफ्यूज करना। लेकिन कैसे? पूरी प्लानिंग इतनी डिटेल में की गई थी कि हर सेकंड, हर मूवमेंट का हिसाब रखा गया। साइंटिस्ट्स और आर्मी के जवान दिन में काम नहीं करते थे, क्योंकि उसी टाइम सैटेलाइट सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे। सारा काम सिर्फ रात में होता था, जब अंधेरा सैटेलाइट्स की नज़र को थोड़ा कमजोर कर देता था। साइंटिस्ट्स को आर्मी यूनिफॉर्म पहनाई गई ताकि दूर से देखने पर वो सिर्फ सोल्जर्स लगें। उनकी रियल आइडेंटिटी पूरी तरह हाइड कर दी गई। पोखरण में होने वाली हर एक्टिविटी को इस तरह डिजाइन किया गया जैसे वहां बस रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही हो। रेगिस्तान में ट्रक्स की मूवमेंट को भी नॉर्मल दिखाने के लिए अलग अलग रूट्स यूज किए गए, और जो गड्ढे खोदे जा रहे थे उन्हें इस तरह कवर किया गया कि ऊपर से सब कुछ पहले जैसा ही लगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स जैसे KH-11, जो किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को पकड़ सकते थे। रॉ ऑफिसर्स ने इन सैटेलाइट्स के ऑर्बिट पैटर्न को डीपली स्टडी किया। उन्होंने समझ लिया कौन सा सैटेलाइट कब और किस एंगल से भारत के ऊपर से गुजरता है। और फिर शुरू हुआ असली गेम। जैसे ही सैटेलाइट पास होने वाला होता, सारे काम तुरंत रोक दिए जाते। लोग छिप जाते, मशीन्स बंद कर दी जाती, और पूरा इलाका फिर से शांत हो जाता, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। ये एक परफेक्ट कैट एंड माउस गेम था, जहां एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी और दूसरी तरफ भारत की स्ट्रैटेजी और पेशेंस। दिन गुजरते गए और मिशन अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गया, लेकिन रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। दिल्ली में बैठे डिसीजन मेकर्स के लिए यह सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट नहीं था, ये देश की सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट का सवाल था। अगर ये फेल होता तो इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता और भारत की पोजीशन कमजोर पड़ जाती। फिर आया वो दिन, 11 मई 1998, सुबह का वक्त, जब पोखरण की जमीन के नीचे छिपी ताकत को दुनिया के सामने लाने का फैसला लिया गया। काउंटडाउन शुरू हुआ, हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ता गया, और फिर अचानक रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ते हुए एक जोरदार धमाका हुआ। धरती हिल उठी और आसमान में धूल का विशाल गुबार छा गया। भारत ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट्स कर लिए थे। ऑपरेशन शक्ति कंप्लीट हो चुका था, लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा था। क्या ये सब दुनिया की नज़रों से बच पाया? जब अमेरिका को इस टेस्ट की खबर मिली तो वो शॉक रह गया। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज समझ ही नहीं पाईं कि इतना बड़ा ऑपरेशन उनकी नज़रों से कैसे निकल गया। ये सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस नहीं थी, ये एक इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक था। रॉ और भारतीय साइंटिस्ट्स ने मिलकर साबित कर दिया कि सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस से किसी भी ताकत को हराया जा सकता है। लेकिन इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। अमेरिका और कई देशों ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए। इंटरनेशनल प्रेशर अचानक बढ़ गया और दुनिया में टेंशन फैल गई। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी कुछ ही हफ्तों बाद अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स कर दिए, और साउथ एशिया एक नए न्यूक्लियर एरा में एंटर कर गया। तो क्या इस ऑपरेशन ने वॉर को रोका या एक नई रेस शुरू कर दी? सच ये है कि इस टेस्ट ने भारत को एक नई आइडेंटिटी दी।
अब भारत सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, बल्कि एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो गई। इस पूरे मिशन ने ये साफ कर दिया कि मॉडर्न वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। पोखरण के उस रेगिस्तान में जो हुआ, वो सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, वो एक मैसेज था दुनिया के लिए कि भारत अब अपनी सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। और आज भी जब उस घटना को याद किया जाता है तो एक सवाल गूंजता है, क्या उस रात भारत ने सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट किया था, या दुनिया को ये दिखा दिया था कि असली ताकत वो होती है जो दिखाई नहीं देती।